बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायत और आप देखते हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम नॉवल के बारे में देखेंगे कि नॉवल की डेफ़िनेशन क्या होती है और उसकी मेजर टाइप्स कौन-सी हैं। नॉवल को डिफ़ाइन करने की, उसे डिस्क्राइब करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी और इस तरह करूँगी कि आपको कभी भी आपके एजुकेशनल करियर में नॉवल की जो डिफ़ाइन है उसको समझने में मसला ना हो और इसकी टाइप्स भी जितनी भी मेजर हैं उनको भी मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए किसी भी लिटरेरी वर्क पे, डिवाइस पे या फिर किसी भी पोएम, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़ किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बता सकते हैं, मैं उस पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाउंडेशंस ऑफ फिक्शन की बात करें तो आज हम ओरिजिन्स देखेंगे, कोर एलिमेंट्स देखेंगे दैट मेक अ नॉवल यूनिक अमंग लिटरेरी फॉर्म्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफाइनिंग द नॉवल हम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि नॉवल कहते किसे हैं। अ नॉवल इज़ अ फिक्शनल प्रोज नैरेटिव ऑफ कंसिडरेबल लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी टिपिकली पोर्ट्रेइंग कैरेक्टर्स एंड देयर एक्शंस विद सम डिग्री ऑफ रियलिज्म। तो नॉवल हम कहते हैं एक फिक्शनल प्रोज होता है। लॉन्ग नैरेटिव को हम नॉवल कहते हैं जिसमें एक लॉन्ग नैरेटिव के थ्रू कैरेक्टर्स की थॉट्स, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया जाता है और ये लेंथी भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और इसमें हमें मेजर एक्शंस और कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करके रियलिज्म को पोर्ट्रे किया जाता है या फिर कुछ भी इसमें फिक्शन या नॉन फिक्शन को पोर्ट्रे किया जाता है। तो नॉवल जौन से होते हैं वो प्रोज की शक्ल में लिखे जाते हैं और इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, यूजुअली 40,000 वर्ड से ऊपर होती है और इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर और साइकोलॉजिकल ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाता है एंड इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला मीनिंग न्यू। तो नोवेल बेसिकली क्या होता है, एक फिक्शनल प्रोज नैरेटिव होता है। ठीक है, नैरेटिव होता है जब एक लंबी बात सेट की जाती है। तो फिक्शनल प्रोज नैरेटिव एक लेंथी फिक्शनल प्रोज नैरेटिव होता है जिसमें एक स्टोरी को स्टार्ट किया जाता है बिल्कुल एक रैंडम तरीके से। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि नॉवेल्स का जो स्टार्ट होता है वो बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं होता कि एक घर है, वहाँ फैमिली है, हर एक मेंबर का ये नाम है, इस तरह है और स्टोरी स्टार्ट हो। बाज़ दफ़ा कभी पास्ट से स्टार्ट होती है और आप फिर प्रेजेंट के अंदर आ जाते हो। बाज़ दफ़ा प्रेजेंट से स्टार्ट होके पास्ट में चली जाती है। तो स्टोरी जो सी होती है वो लॉन्ग नैरेटिव होता है जो कि शिफ्ट होता रहता है टाइम के अंदर। ठीक है, तो इसमें कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया जाता है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ और लेंथ को और हर एक नॉवल का कोई ना कोई लेसन राइटर ये को पोर्ट्रे करना चाहता है या फिर उसके थ्रू कोई ना कोई एक थीम वो निकालता है। ठीक है, इसके कोर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें नॉवल के तो वो हमारे पास प्लॉट होते हैं, कैरेक्टर्स और सेटिंग होती है। मैं एलिमेंट्स या इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह लें उसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगी और प्लीज़ आप वो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा। तो कॉम्प्लेक्स प्लॉट की बात करें तो इवेंट्स को हम कहते हैं जिन इवेंट्स के थ्रू एक्शन होता है, उस इंटरलिंक्ड इवेंट्स जो होते हैं वो वही हमारा प्लॉट होते हैं। जैसे कि हमारी बिगनिंग होती है, एक्सपोजिशन होती है जिसे हम बिगनिंग कहते हैं, फिर हमारा रेजोल्यूशन की तरफ हम कैसे जाते हैं, दरमियान में क्लाइमेक्स होता है और हमारा मिडल क्या होता है, फिर रेजोल्यूशन क्या होती है। तो ये सारा हम प्लॉट के अंदर देखते हैं। कैरेक्टर्स उनसे होते हैं हमारा फोकस होता है प्रोटैगनिस्ट के ऊपर जो वेल डेवलप्ड होता है। आपको पता है कि हीरोज़ है या हीरोइंस है तो राइटर ऑलमोस्ट वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड प्रोटैगनिस्ट दिखाता है जिसके थ्रू जो उनसे अमूमन ऐसा होता है कि रीडर्स कनेक्ट कर पा रहे होते हैं और कन्फ्लिक्ट भी हम उनके करैक्टर्स के दरमियान में देख सकते हैं। वो इंटरनल भी हो सकता है और एक एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। सेटिंग की बात करें तो हमारे पास टाइम एंड प्लेस होता है और जहाँ स्टोरी अनफोल्ड होती रहती है जिसकी वजह से मूड को इन्फ्लुएंस किया जाता है। मेजर टाइप्स ऑफ द नॉवल देखें तो हम देखते इनके थीम और स्टाइल और नैरेटिव टेक्निक के ज़रिए जो टाइप्स हैं वो आज हम देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास हिस्टोरिकल नॉवल। तो हिस्टोरिकल नॉवल नाम से ही ज़ाहिर है कि हिस्ट्री को ही डिफाइन करेंगे जो कि पास्ट के अंदर है और वहाँ आपके फिक्शनल कैरेक्टर्स बताए जाएंगे जिनको रियल हिस्टोरिकल फिगर्स के या इवेंट्स के ज़रिए कंबाइन किया जाएगा। ठीक है, तो हिस्टोरिकल नॉवेल्स में बेसिकली हम हिस्ट्री के बारे में देखते हैं और इसमें आप इसका जो एम होता है वो यही होता है कि आप देखें कि आपका पास्ट कैसा था, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो कैसे थे, स्पिरिट्स, उनके मैनर्स और कंडीशंस जो सी हैं उसे देखा जाए। जैसे कि इसकी बेस्ट एग्जांपल है टेल ऑफ टू साइड्स टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकन।
ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको एज अ हिस्टोरिकल नावल। उसके बाद जो पिकर्स नॉवल होते हैं, ये नॉवल्स होते हैं, सिंपली आप इतना याद रखें कि इसमें एडवेंचर्स बताए जाते हैं किसी हीरो के, जो कि एक रॉग और लो बॉर्न हीरो होता है, लेकिन वो सर्वाइव करता है अपने विट के ज़रिए करप्ट सोसाइटी को, और कैसे कैसे वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है, करप्ट सोसाइटी से गुजरता है, करप्ट लोगों से गुजरता है, एडवेंचर्स उसकी लाइफ में होते हैं और कैसे वो ग्रो करता है। और ये एपिसोडिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। ये स्टोरी जो सी होती है इसकी डिफरेंट एपिसोड्स होती हैं, बजाय एक जो सा टाइटली नीट प्लॉट होता है उसकी बजाय एपिसोडिक स्ट्रक्चर में ये वाले नॉवेल्स होते हैं। जैसे जोसेफ एंड्रयू है, फिर उसके अलावा ये डॉन क्विस्टो है। डॉन क्विस्टो भी आप पढ़ते हैं, जोसेफ एंड्रयू भी पढ़ते हैं, तो ये आप देखते हैं कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो कैसे कैसे ग्रो करता है अपनी लाइफ के अंदर, किन किन लोगों को फेस करता है, कैसे उसकी लाइफ में एडवेंचर होते हैं, और इसकी जो टोन होती है वो रियलिस्टिक होती है और हिस्टोरिकल भी, जिसमें तंज भी किया गया होता है। उसके अलावा एपिस्टोलेरी नॉवेल्स जो से होते हैं, ये सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे कि लेटर्स हैं, डायरी एंट्रीज हैं, या फिर न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हैं, उन फॉर्म में ये वाले नॉवेल्स लिखे जाते हैं। और ये रियलिज्म को या फिर इमीडिएसी को प्रोवाइड करते हैं, और इसका मकसद जो सा होता है वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होता है, फ्रॉम डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स क्या निकलते हैं, वो क्या कहते हैं, तो इसके ज़रिए वो पोर्ट्रे किया जाता है। जैसे कि ड्रैकुला बाय ब्राम स्टोकर जो सा है, दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एपिस्टोलरी नॉवल, आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद अगर गोथिक की बात करें तो ये एक ऐसा टाइप ऑफ नावल है जिसमें हम हॉरर, मिस्ट्री और रोमांस को, थ्रिलर को भी, इवन सस्पेंस को हम इसमें एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें डार्क एटमॉस्फेयर होता है। और आपने अक्सर देखा होगा जो हॉरर मूवीज़ भी होती हैं उनका एटमॉस्फेयर बहुत डार्क होता है। मोस्ट ऑफ द मूवीज़ का एटमॉस्फेयर बहुत डार्क होता है, ब्लैक ब्लैक सा घर भी, उधर की लाइट, उधर का जो सा एक विजुअल्स होते हैं जो पोर्ट्रे किए जाते हैं मूवीज़ के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं। हॉन्टेड कैसल जिसमें दिखाए जाते हैं, सुपरनैचुरल करेंसीज होती हैं, जिसके ज़रिए एक आप सेंस ऑफ सबलाइम जो सी है, सबलाइम टेरर, वो आपके अंदर क्रिएट होती है। जैसे फ्रैंकेनस्टाइन बाय मैरी शेली, ये भी इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, आपको ये पढ़ना चाहिए। इवन आप इस पे मूवीज़ भी हैं तो आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी की अगर हम बात करें है, तो साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी, साइंस फिक्शन है तो इसमें सुपर नेचुरल थिंग्स होंगी, लेकिन साइंस की कहीं ना कहीं उसमें टेक्नोलॉजी का, स्पेस ट्रैवल का, टाइम ट्रैवल का जो है वो इसमें ज़्यादा जो इंटरफेस होता है होता है दोनों के अंदर, फैंटेसी के अंदर भी और साइंस फिक्शन के अंदर भी। लेकिन इनके दौरान डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि उसमें जो साइंस फिक्शन है उसके अंदर आप टेक्नोलॉजी देखते हो, एडवांस टेक्नोलॉजी देखते हो, जो कि अभी तो आपके पास नहीं है। जाहिर है कि वो साइंस फिक्शन है तो उसके अंदर आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी देखते हो। जैसे कि मूवीज़ हैं मार्वल्स की, जो जितनी मूवीज़ हैं, अवेंजर्स हैं या दूसरी है, उसमें आप साइंस फिक्शन का जो करेक्टर है वो देखते हो, स्पेस ट्रैवल्स वगैरह या फिर टाइम ट्रैवल वगैरह। और उसके अलावा अगर आप फैंटेसी की बात करते हो तो इसमें आपको मैजिकल क्रिएचर्स, मिथिकल क्रिएचर्स नज़र आती हैं, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती। ड्रैगन्स हैं या फिर फेरीज हैं, तो फैंटेसी में आपको ये दिखाया जाता है और साइंस फिक्शन में एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है। तो ये भी जो है नॉवेल्स की एक बहुत बड़ी टाइप है। आई होप कि इन दोनों की आपको समझ आ गई होगी। आप फैंटेसी और साइंस फिक्शन तो हर एक नॉवल में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो चाहे फ्रैंकेनस्टाइन है, जो भी नॉवेल्स हैं उनके अंदर आप फैंटेसी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इवन साइंस फिक्शन भी। साइकोलॉजिकल नॉवेल्स की अगर हम बात करें तो इनका जो ज़्यादा फोकस होता है वो इंटरनल थॉट्स के ऊपर होता है, क्योंकि साइकी से रिलेट कर रहे हैं ये नॉवेल्स। मोटिव्स क्या है, मेंटल स्टेट्स क्या है, आपका इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्या है, रादर देन एक्सटर्नल एक्शन के, ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स पे, इंटरनल थॉट्स पे, डिज़ायर्स पे, आपके मेंटल स्टेट्स पे इसका ज़्यादा फोकस होता है। और इसमें हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ करते हैं राइटर्स, जैसे वर्जीनिया वुल्फ करती है, या और भी नॉवेल्स हैं, और भी राइटर्स हैं जो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ करते हैं। और इसमें एक राइटर्स जो हैं वो करेक्टर्स के बिल्कुल ही इंटीरियर जो हो रहा होता है, उनकी क्या साइकी है, उनकी थॉट्स क्या है, उनके सब कॉन्शियस में क्या चल रहा है, उसको पोर्ट्रे करते हैं। जैसे मिसेज डायलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस साइकोलॉजिकल नॉवल।
आई होप कि जितनी भी मेजर टाइप्स हैं वो आज क्लियर हो गई हैं। उसके अलावा अगर आप एक रोमांटिक नॉवेल्स या फिर रोमांस नॉवेल्स की भी एक कैटेगरी करना चाहे तो वो भी होते हैं, जिसमें अक्सर एक जो सा हीरो एंड हीरोइन है उनकी ही स्टोरी डेवलप हो रही होती है, और वो कैसे उनकी वो अपने लव को कैसे अवेल करते हैं, कैसे उनका जो एक लव की जर्नी है वो कैसे थ्रू आउट दी नॉवल जाती है, तो वो रोमांस नॉवेल्स होते हैं अक्सर, लेकिन वो एक इतनी मेजर कैटेगरी नहीं आती। आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ में आपको डाउट है या कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, या मैंने अगर कोई चीज़ गलत डिफाइन कर दी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर ठीक करूँगी। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें या फिर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझसे उसकी बात कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचे। और आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी आपके एजुकेशनल कैरियर में। थैंक यू सो मच।